आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। बालक के समान बनो। प्रियो, बालकों का मन एकदम निष्कपट होता है। प्रियो, जिस तरह से एक छोटे बच्चे का स्वभाव होता है, उसी तरह से हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। आत्मिक रूप में हमें बालक नहीं रहना है, पर हमारा स्वभाव बालकों के समान होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, बालक हमेशा शुद्ध मन के होते हैं। बालकों में किसी भी प्रकार की बुरी अभिलाषाएं नहीं होती है, बुरी इच्छाएं नहीं होती है। बालक जैसे में रहते हैं, उसमें वे प्रसन्न रहते हैं। आपने जरूर बालकों के स्वभाव के बारे में जाना होगा। बालक किसी भी बुरी आदतों का, बुरी अभिलाषाओं का शिकार नहीं होते हैं। जिस मनुष्य का स्वभाव बालकों के समान होता है, वह मनुष्य कभी भी किसी से जलन नहीं कर सकता है। वह मनुष्य कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति बालक के समान होता है, वह छोटे बड़े का भेद नहीं करता है। क्या प्रियो, आपने कभी किसी बच्चे को छोटे बड़े का, गरीब अमीर का भेद करते हुए देखा है? हर किसी में यह भावना बड़े होने के बाद आती है कि मैं इससे नहीं बोलूंगा। बड़े होने के बाद ही पता चलता है कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा विरोधी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। यह सब विचार बड़े मनुष्य के मन में आते हैं। छोटा बच्चा तो हर किसी के साथ रह लेता है, हर किसी के पास चला जाता है, वो भी बिना पाप की भावना से। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि तुम बालकों के समान बनो। प्रियो, परमेश्वर ने हमें बालकों के समान बनने को कहा है, तो जरूर इसमें कोई गहरा भेद है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें बच्चों की तरह बनना बहुत जरूरी है। हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं बच्चों की तरह होना जरूरी है। प्रियो, वचन में लिखा है इफिसियों 5 के उसके 1 वचन में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रियो, इस वचन में हम यहाँ जान पाते हैं कि यहाँ लिखा है बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बालक का स्वभाव प्रियो अनुकरण करने वाला होता है। बालक हर चीज का अनुकरण करता है। जिस तरह वह होते हुए देखेगा या अपने पिता को या माता को करते हुए देखेगा, वैसा ही वह करेगा। बालकों में सीखने का स्वभाव होता है। बालक हर बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। वे अनुकरण बहुत जल्दी कर लेते हैं। वे अपने आसपास जैसा लोगों को करते देखते हैं, वैसा वे खुद भी करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से हमें बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए। हम भी प्रियो परमेश्वर के बालक हैं। हमारा स्वभाव बालकों के समान होना चाहिए और हमें अपने परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए। परमेश्वर के वचनों का अनुकरण करना चाहिए। हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। प्रियो, स्वर्ग के राज्य में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बालकों के समान बनना होगा, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में पापी मनुष्य
मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। पाप का प्रवेश होना स्वर्ग में असंभव है। यह हो ही नहीं सकता कि अगर एक पापी मनुष्य पाप करता है तो वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाए। और बालक एकदम पवित्र होता है, इसलिए हमें बालकों के समान बनना चाहिए। जो व्यक्ति बालकों के समान बनता है, जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बालकों के समान बनाता है, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हम परमेश्वर के वचनों से यह जान पाते हैं कि परमेश्वर ने बालकों से प्रेम किया। प्रभु ने यह कहा कि बालकों को मत रोको, उन्हें मेरे पास आने दो। जब प्रियो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रश्न का उत्तर एक बालक को पास बुलाकर बीच में खड़ा कर उत्तर दिया कि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बालकों के समान बनता है। वचन में लिखा है मत्ती 18 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। प्रियो, हमें बालकों के समान छोटा होना होगा। अब प्रियो, छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि कद में छोटा होना। छोटा होने का मतलब है अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को किसी के सामने बड़ा साबित न करना। प्रियो, अनेक से लोगों की यह आदत होती है कि वे अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हैं, वे अपने आप को बहुत रईस साबित करते हैं। वे साबित करते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, अपने से छोटों को तुच्छ समझते हैं, अभिमान में चलते हैं। हमें प्रियो नम्र बनना चाहिए। जो इस पृथ्वी पर छोटा बनेगा, यानी जो दीनता से, नम्रता से भरा जीवन जिएगा, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा। प्रियो, बालक नादान होते हैं, उनमें कभी भी बड़ा बनने का प्रयास नहीं होता है। उनमें यह प्रयास नहीं होता है कि मैं सामने वालों से बड़ा हो जाऊं, मैं सामने वालों से अमीर हो जाऊं। बच्चे कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, उनमें कुछ भी जरा सा भी घमंड नहीं होता है। वे तो बस अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, वे अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। उन्हें पता है कि उनके माता पिता समय पर उनके लिए प्रबंध कर देंगे और वे इतने में खुश रहते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ इच्छा नहीं होती है, वे बस अपने परिवार वालों के साथ रहकर खुश रहते हैं। उन्हें अपने माता पिता पर भरोसा रहता है कि उनके माता पिता उनके लिए सब कुछ प्रबंध कर देंगे। बालकों को किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, वे किसी भी बात में फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि वे नादान होते हैं। उसी तरह से हमें भी बालकों के समान बनना चाहिए और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके भी एक पिता हैं, वे हैं स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता आपके लिए समय पर प्रबंध कर देंगे। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको चिंतित रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फिक्र परमेश्वर करते हैं।
आपके बारे में परमेश्वर एक अच्छा विचार सोचते हैं। आपके बारे में आपके स्वर्गीय पिता अच्छी कल्पना करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन का स्वभाव बालकों के समान बने। आप प्रभु जिंदा जलाली खुदावंद हो। आपके समान और कोई भी नहीं है, आपके तुल्य और कोई नहीं है। एकमात्र जिंदा जलाली खुदावंद पवित्र खुदा केवल आप ही हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है, आपके वचन सत्य हैं। हमारा स्वभाव बालकों के स्वभाव के समान हो। हम नम्र स्वभाव में, नम्रता में, दीनता में बढ़ते चले जाएं। किसी भी बात में घमंड ना करें, किसी भी बात में अभिमान ना करें। केवल आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारी मदद कीजिए। हम में से हर एक जन की सहायता कीजिए कि हम बालकों के समान बन सके। हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे ख्याल सब बालकों के समान हो। आत्मिक रूप में बढ़ोतरी करते रहे, आत्मिक रूप में परिपक्व होते रहे, ताकि स्वर्ग राज्य को हम प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।